नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं डॉक्टर अशोक शर्मा जी द्वारा लिखित सीता के जाने के बाद राम, भाग 14। समय ही तो। महर्षि अतिबल के दूत बनकर एक तपस्वी आए थे और राम से मिलना चाहते थे। राम के महल के बाहर लक्ष्मण उन्हें मिले। मुनिवर, कैसे आना हुआ? लक्ष्मण ने पूछा। मैं महर्षि अतिबल के दूत के रूप में श्री राम के लिए उनका संदेश लेकर आया हूँ, तपस्वी ने उत्तर दिया। ठीक है, थोड़ी प्रतीक्षा करें, मैं उन्हें सूचना देकर आता हूँ। लक्ष्मण अंदर गए और राम की अनुमति लेकर आए। तपस्वी अंदर गए। राम ने खड़े होकर उनका स्वागत किया और आसन दिया। मैं महर्षि अतिबल का दूत हूँ, उनका संदेश लेकर आया हूँ, तपस्वी ने कहा। मेरा सौभाग्य कि महर्षि अतिबल ने मुझे स्मरण किया। कृपया बतलाएं कि उन्होंने क्या संदेश भेजा है? राम बोले। तपस्वी उत्तर देने के स्थान पर द्वार की ओर देखने लगे। राम को लगा वे कुछ कहना चाहते हैं किंतु संकोच कर रहे हैं। कृपया अपनी बात निसंकोच होकर कहें, उन्होंने कहा। उनका संदेश गोपनीय है और केवल आपके लिए है, तपस्वी बोले। यहाँ हम दोनों के अतिरिक्त कोई नहीं है, किंतु हमारे वार्तालाप के मध्य कोई आ तो सकता है। ठीक है, मैं लक्ष्मण से कहता हूँ कि वे बिना मेरी अनुमति के किसी को भी अंदर नहीं आने दे। ठहरिए महाराज, महर्षि अतिबल ने कहा है कि यदि हमारे वार्तालाप के मध्य कोई आ जाए तो वह आपके द्वारा मृत्युदंड का भागी होगा। आपके द्वारा यह आश्वासन पाने के बाद ही मैं उनकी बात आपसे कहूं। तपस्वी की बात सुनकर राम अचंभित हुए। इतनी कठिन शर्त? कैसा संदेश होगा महर्षि का? वे सोच में पड़ गए। अचानक यदि कोई लक्ष्मण के रोकने पर भी आ जाता है तो वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा, और वह उनके द्वारा वध किए जाने के योग्य नहीं हुआ तो? लगता है महाराज किसी सोच में है, तपस्वी ने कहा। लक्ष्मण की अवज्ञा कर आने वाला व्यक्ति साधारण नहीं होगा, वह मेरे लिए अवध्य भी हो सकता है। यदि ऋषियों की बात की अवज्ञा ना करना मेरे संस्कारों में ना होता तो मैं इस शर्त को स्पष्ट ही ठुकरा देता, राम ने कहा। सोचें, यदि कोई ऋषि ही हट करने लगे तो क्या हम उसका वध कर सकते हैं? राम ने पुनः कहा। वे जैसे भविष्य देख रहे थे। आप ठीक कहते हैं, किंतु महर्षि अतिबल यही चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी शंका उनके सामने रखते हुए आप उनसे एक बार पुनः अपनी शर्त पर विचार करने के लिए कहें। ठीक है, उनसे आपकी बात कहने के बाद मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। अभी विदा लेता हूं, किंतु थोड़ी देर ठहरिए, हमें अतिथि सत्कार का अवसर तो दीजिए। उसकी चिंता आप मत करें महाराज, मैं आपके व्यवहार से पूर्ण संतुष्ट हूँ, और यदि महर्षि तक आपकी बात पहुँचाने की शीघ्रता नहीं होती तो मैं अवश्य ही कुछ देर रुकता, कहकर तपस्वी ने उस समय बिता ली। तपस्वी गया, किंतु राम के मन में एक बड़ा प्रश्न छोड़ गया। पता नहीं क्या संदेश होगा। यह बात उनके मन से जा नहीं पा रही थी। मन कुछ आशंकाग्रस्त हो गया। अवश्य ही कुछ विशेष घटने वाला है, राम ने सोचा। तपस्वी दूसरे दिन पुनः उपस्थित हुए। आइए, विराजिए, कहकर राम ने उनका स्वागत किया। महाराज, मैंने आपकी बात महर्षि से कही थी, उसने आसन ग्रहण करने के साथ ही कहा। फिर? उन्होंने कहा है कि वे समझ सकते हैं कि आपके महल में पहरे पर बैठे व्यक्ति की अवज्ञा कर अंदर आ जाने वाला व्यक्ति अवध्य भी हो सकता है। फिर? राम ने पूछा। महर्षि ने कहा है कि इस स्थिति में पहरे पर बैठा व्यक्ति आपके द्वारा कठोरतम दंड का भागी होगा। यह वचन लेकर ही मैं आपको यह संदेश दूंगा। यह किस तरह का संदेश होगा? राम ने सोचा, किंतु महर्षि की अवज्ञा उनके लिए संभव नहीं थी। ठीक है, उन्होंने कहा और लक्ष्मण को बुलाकर कहा। लक्ष्मण, द्वार पर जो भी हो उससे कह दो
कि जब तक ये तपस्वी मेरे पास हैं, कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए, अन्यथा वह मेरे द्वारा कठोरतम दंड का भागी होगा। लक्ष्मण को लगा अवश्य ही कुछ विशेष है, अन्यथा राम इस तरह का आदेश नहीं देते। आने वाला व्यक्ति यदि विशिष्ट व्यक्ति हुआ तो वह द्वारपाल की अवज्ञा भी कर सकता है। ऐसे में राम और तपस्वी की बातों में व्यवधान तो होगा ही। निर्दोष द्वारपाल कोई अति कठोर दंड पा जाएगा। मैं स्वयं ही राम के इस कार्य का संपादन करूंगा, उन्होंने सोचा और द्वारपाल को विदा कर स्वयं ही वहां पर खड़े हो गए। उधर कक्ष में एकांत हो जाने के बाद राम ने तपस्वी से कहा, महात्मा, अब आप अपनी बात निसंकोच कह सकते हैं।